आज हम शुरू करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पहले भी इस अध्याय को हल्का सा कुछ पहले आइडिया लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से कैसे जो है हम ये देखते हैं कि किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे जो है चेंजेस आते हैं और प्रतिरोध के बदलने से किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ के बिहेवियर में चेंज होता है। इसी के आलोक में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पार्ट से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं अपनी एनसीईआरटी की बुक को आपको एक बार इस तरह से दिखाना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पार्ट में हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है चुंबक का रोल है, उस पर विद्युत धारा का क्या इम्पैक्ट है, कैसे विद्युत धारा से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। और इसके बारे में सबसे पहले जो है ऑरस्टेड ने क्या बताया था, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया था। इसी तरह से हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं की बात करेंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ एक्टिविटी से आपको ये बताएंगे कि कैसे चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म को हम जानेंगे और उनका क्या रोल है। इसी तरह से हम किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और हम ये भी ज्ञात करेंगे कि किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है और उसका कितना इम्पैक्ट वहाँ पर होता है। इसी तरह से हम राइट हैंड रूल या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को भी कवर करेंगे और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं किसी धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में। और इसी तरह से हम लगभग आखिरी सेगमेंट में किसी सोलेनॉइड या परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि आज हमारा जो मुख्य संबोध है वो क्या होने वाला है। तो आज के मुख्य संबोध में सबसे पहले हम चुंबकीय पदार्थ और क्षेत्र को जानेंगे, फिर हम ज्ञात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के नेचर को, और फिर हम ज्ञात करेंगे चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म को, और फिर हम ज्ञात करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, उस पर बात करेंगे। इसी तरह से फिर हम बात करेंगे कि फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम क्या है, और फिर आगे अगर हमें समय मिलेगा तो हम विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर और कुछ अभ्यास कार्य के प्रश्न को भी करेंगे। तो हम आओ आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या लर्निंग आउटकम प्राप्त करने वाले हैं, यानी हम क्या क्या सीख जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो चुंबक और चुंबक के गुणों के बारे में, चुंबक के आकार के बारे में और चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, वलय चुंबक, और इसी तरह से चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ पर चुंबक का आकर्षण ज्ञात करना है कितना होता है, चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं और उनके गुणधर्म, सीधे चालक से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय प्रभाव। तो इस तरह से हम अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपने कक्षा 8 में भी चुंबक से रिलेटेड कुछ संबोधों को पढ़ा है और आपने चुंबक को देखा भी होगा रियल फिजिकल वर्ल्ड में कि चुंबक कैसे दिखता है। यहाँ पे दंड चुंबक है, जैसे ये वृत्तीय पास है, इसी तरह से ये यू शेप का नाल चुंबक है। तो अब हम बात करते हैं कि चुंबक
क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी यह उसकी एक ऐसी रिपल्सिव नेचर है, प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह किसी भी लौह पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करता है या करने की कोशिश करता है। तो चुंबक के जो विशिष्ट गुण हैं उनमें प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी सेम पोल हमेशा रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यदि हम किसी मैग्नेट को किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वह जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, या उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा की ओर संकेत करते हुए, जैसे कि यहाँ पर दिग सुई में कंपास निडल में दिखाया गया है कि जो उसका नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड साउथ जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, यानी झुक रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, यानी चुंबक के चारों ओर यदि कोई मटेरियल कोई पदार्थ रखा जाए और वह चुंबकीय बल का या किसी बल का एहसास करता हो तो वह चुंबकीय बल होता है। यानी ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो अपने आसपास कोई अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स महसूस करते हैं तो वह एरिया जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कंपास निडल की मदद से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंटरैक्टिव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की जो डेंसिटी है वो सेंटर पर अधिकतम है, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्षीण होता जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो केंद्र पर यानी पोल पर जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और दूरी बढ़ाने पे जब हम पोल से दूर जा रहे हैं तो वहाँ पर उसकी डेंसिटी लगातार घट रही है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसमें जो ये नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी जो उसका इम्पैक्ट है चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है या जो बल वो महसूस कर रहा है, तो केंद्र पर यानी पोल के पास वो ज़्यादा महसूस कर रहा है और पोल से दूर जाने पर वो लगातार घट रहा है। तो यह दिशा भी अगर हमें ज्ञात करनी है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में अग्रसर होगा, किस दिशा में यह होगा, तो उसकी जो दिशा होगी वो हमेशा N2S होगी। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक मैग्नेट दिखा रखा है, इस मैग्नेट में ये जो रेड पोल है, ये रेड लाइन है, ये नॉर्थ की है, और ये जो दूसरी ब्लू या वाइट यहाँ पे दिखाया है ये साउथ पोल है। तो अगर आप देख रहे होंगे ये कंपास निडल को, तो कंपास निडल का जो यहाँ पर ये वाइट वाला हिस्सा है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्टेड है, यानी ये अपोजिट पोल है, और जो रेड पोल है वो साउथ की तरफ बैंड हो रहा है। तो इससे भी ये पता चलता है कि इसका जो मोशन है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ है, यानी N2S हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चलेंगी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही थी उनके क्या गुण धर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं, यानी इनका ओरिजिन पॉइंट एन पोल है और एंड पॉइंट जो है वो साउथ पोल है। और ये बल रेखाएं हमेशा एक क्लोज्ड कर्व में होती हैं, यानी जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक क्लोज्ड कर्व की तरह से ये दिख रही हैं, ये क्लोज्ड हैं, N2S इनका फ्लो है, तो ये ग्राफिकली आपको दिखता है। इसी तरह से जो इनका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है वो पोल पे ज़्यादा है, और जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर इसका इम्पैक्ट कम है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो हमेशा एक दूसरे से
दूर रहती हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एक बिंदु पर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो हम बल रेखाओं से इंडिकेट करते हैं, और इसकी जो कोटि होती है यानी इसकी जो पावर होती है वो जो पोल के निकट वाला हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा होती है और दूर पे कम होती है। अब यहीं पर हम कंटिन्यू करेंगे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को अगर हमें जानना है या उसको दर्शाना है या उसकी जांच करनी है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होगा, कितना होगा, तो यह जो प्रयोग है सबसे पहले ऑरस्टेड ने इसको समझाया था कि किस तरह से विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। तो उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यहाँ पर ये समझाया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा या आवेशों का प्रभाव जो है ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इस इंटरैक्टिव से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये की है, जैसे हम इसे क्लोज़ करते हैं तो इस सेल से करंट फ्लो करता है। तो उस समय यहाँ हम कहीं पर एक मैग्नेटिक निडल रखते हैं बीच में, तो ये मैग्नेटिक निडल में जो है ये मोमेंट आ रहा होता है यानी विक्षेपण आ रहा होता है। तो जैसी करंट फ्लो करती है सर्किट में, वैसी जो है करंट के फ्लो होने पर ये मैग्नेटिक निडल का जो पोल है वो पॉजिटिव पोल हमेशा ये नॉर्थ पोल को घुमाने लग जाता है, यानी इसका अपोज करता है। तो ये टुवर्ड्स साउथ बैंड होता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अगर हम पोलैरिटी चेंज कर दें यहाँ पर, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव को चेंज कर दें, तो ये जो कंपास निडल है इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, यानी एस एन की जगह जाने की कोशिश करेगा और एन एस की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ऑरस्टेड ने सबसे पहले समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक रे डायग्राम भी जो यहाँ पर दिखा रहे हैं हमें, वो ये बता रहा है कि जो हमारी हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। इसी तरह से हम अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा अगर हमें ज्ञात करनी है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम जो है अलग अलग नियमों से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिशा ज्ञात करने का तरीका है वो मैक्सवेल ने एक नियम दिया था। इसी तरह से यहाँ पे फ्लेमिंग ने भी एक रूल दिया है जिसको हम बोलते हैं दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम या दाएं हाथ का नियम। और ये नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत चालक को इस प्रकार से पकड़ें, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो, यानी जो हमारा थंब है वो करंट फ्लो को दिखाता हो, तो वहाँ पर जो है जो हमारी उंगलियां होंगी जो हमने जहाँ पर होल्ड किया हुआ है रॉड को, तो जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये जो हमने एक सर्कुलर लूप बनाई है ये उंगलियों की दिशा में है, और थंब यहाँ पे करंट हो गया। तो यहाँ पर इसको मैक्सवेल ने भी समझाया है, मैक्सवेल कॉर्क रूल से, कि जिस दिशा में जो है हमारा किसी बॉटल का या किसी भी चीज़ का जो लिड होता है, ढक्कन होता है, वो खुलता है, तो जो उसकी खुलने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जिस दिशा में आगे बढ़ रहा होता है वो उसके बल की दिशा होती है। तो ये जस्ट एक कन्वेंशनल रूल है अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम है उसकी मदद से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि किसी सीधे चालक में यदि अगर करंट हम पास कर दें तो उसके कारण उसके आसपास कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर एक चित्र में देख रहे हैं कि हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से। तो एक सीधी रॉड है, एक सीधा वायर है, और जिसमें हमने विद्युत धारा को प्रभावित किया है। तो इस सर्किट में ये दिखा रहे हैं कि ये एक बैटरी है, बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया एक रॉड के साथ, और वहाँ पर एक जो है रेजिस्टेंस लगाया है, जो रेजिस्टेंस कैसा है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, जिसका मान हम
अपने कन्वेंस के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम इस की को प्लग करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर इस रॉड में करंट प्रभावित हो जाती है, यानी विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो रॉड के आसपास का हिस्सा है, यहाँ पर इस प्लेन में हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक कंपास निडल लगाई है। तो ये कंपास निडल में यहाँ पर डिफ्लेक्शन आने लग जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर जो है एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनाता है। यानी यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे रॉड के यहाँ पर चारों तरफ एक लगातार जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल जनरेट हो रहे हैं। इसका पता हमें कैसे चल रहा, ये कंपास निडल यहाँ पे लगाई हुई है। कंपास निडल जो है मोमेंट कर को हम जैसे जैसे यहाँ पर मूव कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, तो वो दिखाती है कि कंपास निडल का जो मोमेंट है वो एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो राइट हैंड रूल का पालन करती है, और जिसको हम वापस वही कंपास निडल से यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे ये चालक हमने लिया था, ये चालक के जो निकट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस जो है वो सर्कुलर लूप बनती हुई नज़र आती हैं। तो यानी यहाँ पर ये पता चलता है कि चालक के निकट जो ये वृत्त बना है, इसकी जो कैपेसिटी या आप डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए वो ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो पाथ जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली ये देखना चाह रहे हैं कि किसी चालक से जो है विद्युत धारा के कारण कितना चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट करता है कि अगर हम इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर कुछ आयरन फॉइल्स या कुछ जो है उसका कुछ सैंडी आयरन के पाउडर जैसा कुछ पीस डाल दें तो वो एक सर्कुलर पॉइंट पर अलाइन हो जाता है, यानी वो सर्कुलर पाथ में अलाइन हो जाते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ लेंगे कि जैसे कि यहाँ पर एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, वो घूम रहा है, लगातार ऑसिलेट कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो एरो ऊपर को दिखाए हैं आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी पार्टिकल को एंटर करा दें तो वो इस तरह से सर्कुलर लूप बनाते हुए जो है एक हेलिक्सल जैसा पाथ यहाँ पे दिखा रहा है, यानी एक कंटिन्यूअस एक लूप बनती हुई नज़र आ रही है, जो ये दर्शाती है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी आवेशित कण को हम एंटर करा दें तो उसका जो पाथ होता है वो एक सर्कुलर लूप बनाते हुए जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जबकि वो वहाँ से निकलेगा नहीं पर वहीं घूमता रहेगा। तो एक इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई कण प्रवेश करता है तो उसका जो पाथ होता है वो एक सर्कुलर लूप जैसा होता है। तो जो हमने पीछे के एग्जाम्पल में पढ़ा था लगभग वही चीज़ यहाँ पर है कि ये एक सर्कुलर लूप जो यहाँ पे बन रही है वो ये दर्शाती है कि इसकी जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा सेंटर के पास होगी और उससे दूर जाने पे ये घटेगी। इसी तरह से किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रत्येक बिंदु पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं उनके द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक स्पोल पे और एक स्पोल पे जो है वो किस तरह से सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहा है। जब हम इस वायर से दूर जाते हैं तो यहाँ पर ये जो सर्किल्स होते हैं वो उनका आकार बढ़ने लग जाता है। इससे पता चलता है कि उसका इम्पैक्ट कम होने लग जाता है। इसी तरह से जब हम प्रत्येक बिंदु पर अगर हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाएंगे तो ये भी बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ पर एरो से डायरेक्शन दिखाई गई है वहाँ पर वो लगभग कैसे एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिखता है। और इसी तरह से किसी भी पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा एक समान होगी, यानी N2S ही होगी हमेशा। और अगर पोलैरिटी चेंज करेंगे तो वो
तब भी दर्शाई जाएगी एन टू ऐसी, लेकिन वो दिखने में ऐसे होगी जैसे एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। तो किसी भी विद्युत धारावाही वृत्ताकार लूप में या चालक में प्रत्येक बिंदु पर जो है वो इस तरह का व्यवहार दिखाएगी, जैसे कि वो एक लगातार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है और जो दूरी के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी दूरी बढ़ेगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होता चला जाएगा। इसी तरह से हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लिया है और उसको हमने पास किया है एक कुंडली से, और वहाँ पर हमने रोड पे एक कंपास निडल लगाई है, तो देखो जैसे ही मैग्नेट जो है इस कॉयल के या इस सोलेनॉइड के पास होकर आता है तो इसमें विक्षेपण होता है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो है विद्युत धारा के कारण जो है चुंबकीय प्रभाव दिखता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कुंडली के पास लाने पर वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है वो ये बताता है कि यहाँ पर विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव हुआ है। तो चालक में प्रभावित होने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है और चालक से दूरी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अगर हम ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, एक सोलेनॉइड हम ले लें। तो एक सोलेनॉइड का मतलब है कि किसी भी विद्युत रोधी तांबे के तार को अगर हम किसी बेलनाकार आकृति के ऊपर अगर नंबर ऑफ टाइम्स उसे घुमा के रोटेट करा दें तो एक कॉयल बनती है, एक कुंडली जैसी बनती है। तो ये जो यहाँ पर हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान बड़ा होगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो किसी भी सोलेनॉइड को यूज़ करने का मतलब है कि आप ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा होती है वो समान होती है। तो जितने ज़्यादा फेरे होंगे उतना ज़्यादा उसमें चुंबकीय क्षेत्र संयोजित होता चला जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल होता चला जाएगा। तो किसी भी परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक छड़ चुंबक जैसा व्यवहार करता है। परिनलिका के जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा समान होता है और उसको हम समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो परिनलिका में हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगी और परिनलिका का उपयोग हम जैसे कि नरम लोहे के चुंबक बनाने में करेंगे। अगर हमको जो है मैग्नेटिक मटेरियल का चुंबकीय स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो हम उस समय सोलेनॉइड यूज़ करते हैं। अब यहीं पर एक छोटा सा आज का जो संबोध था उसमें हमने ये पढ़ा कि क्या चुंबकीय गुण होते हैं, किन पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पर आकर्षण बल अधिक होता है। जहाँ पर आकर्षण बल अधिक होता है उसको ध्रुव कहते हैं। चुंबक की जो दिशा होती है हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाई जाती है और चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और दिशा का पता लगाने के लिए हम कंपास निडल का यूज़ करते हैं। किसी भी चुंबक का धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है उसके बारे में हमने बात की। हमने ये भी बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं उनके क्या गुण होते हैं, वो जो है कहाँ पर उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कहाँ पर उनका मान कम होता है, कहाँ पर ज़्यादा होता है। और अगले सेशन में हम बात करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, एसी जनरेटर की और विद्युत मोटर की।